है कि रूस को भारत के काबिल लोगों की जरूरत है। रूस ने इजराइल का एक सफल मॉडल देखकर भारत के लोगों की मांग की है। रूस को चाहिए जी भारत के काबिल लोग, और वो मोदी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इंस्पिरेशन रूस की कौन बनी है जी? इजराइल, भारत का बेहतरीन दोस्त। क्योंकि जिस तरह से जंग ने इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया, तो उसके लिए इजराइल ने मोदी साहब से रिक्वेस्ट की थी कि हमें भारत के स्किलफुल वर्कर चाहिए। और उन स्किलफुल वर्कर ने इजराइल के अंदर ऐसा जादू अपना किया, इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया कि रूस भी अब चाहता है कि भारत के लोग उसकी धरती पे आए। इंडिया के अंदर आजकल एक रशियन डेलीगेशन आया हुआ है, डेलीगेशन है बाय द वे, और इस डेलीगेशन ने जो चीजें बताई हैं वो थोड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो डॉक्टर जयशंकर से जब उनकी मुलाकात हुई तो जो मेजर आप समझ लें कि 10 एक पॉइंट सामने आए हैं, जिनके ऊपर बेस के ऊपर हम ये समझ सकते हैं कि इंडिया रशिया ताल्लुकात किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। जब भी रशिया की बात आती है ना, रूस और भारत की बात आती है, जी। मेरा चेहरा अपने आप निखर उठता है। हाँ, देख रही हूँ मैं। हाँ, अपने आप निखर उठता है। हाँ, क्योंकि हाँ। बहुत खूबसूरत रिलेशन आज से नहीं, 1971 से रूस के साथ रहा है। तो वाकई में जब भी रूस और भारत के किसी भी बायलैटरल रिलेशन या ट्रेड के रिलेशन या ट्रीटी या फैमिली रिलेशन जैसा जो एक हमें सिनेरियो दिखाई देता है, उससे बड़ा अच्छा लगता है और अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। अब आते हैं कि रशिया हमेशा से भारत का भला चाहा है, रूस ने हमेशा से भारत का भला किया है। रूस ने ऐसे ऐसे मुसीबत वाले वक्त पर भारत को समर्थन दिया है, भारत के लिए एक बैकबोन, एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़ा हुआ है, जो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। 1971 में रशिया ने ये साबित किया था, जब सारी दुनिया भारत से मुंह मोड़ चुकी थी और रशिया एक वाहिद देश था जो खड़ा था भारत के साथ। याद होगा आपको भी, जब 1971 में पाकिस्तान ने और बांग्लादेश का युद्ध चल रहा था, तो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक युद्ध अनाउंस किया था 3 दिसंबर को, और ऑपरेशन चंगेज खान के नाम से पाकिस्तान ने हमला कर दिया था भारत पर। 4 दिसंबर, हम सबको पता है कि इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी, 4 दिसंबर को भारत ने भी पाकिस्तान के इस युद्ध को एक्सेप्ट किया। लेकिन उस वक्त यूएस, यूके, चाइना और अरब के जो मुल्क थे, वो सब के सब पाकिस्तान की जुबान बोलते थे और पाकिस्तान के समर्थन में खड़े थे। इवन अपने सारे डिफेंस के पावर से यूएस और यूके ने पाकिस्तान को समर्थन किया था और भारत पर हमला करने के लिए पाकिस्तान की मदद की थी। उसी वक्त में, और बे ऑफ बंगाल में तो पूरा घेर भी लिया था पाकिस्तान ने हमारे भारत को, उसी वक्त में रशिया ने अपना डिस्ट्रॉयर, अपना सबमरीन, अपना मिसाइल, अपना लॉन्चर, सब कुछ भारत के सुपुर्द कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों रशिया से एक डेलीगेशन टीम भारत आई है। भारत के विदेश मंत्री और रशियन डेलीगेशन टीम के साथ एक मीटिंग हुआ। मीटिंग में बताया गया, रशियन डेलीगेशन टीम ने भारत सरकार से मांग की है कि रशिया को वर्कर्स की जरूरत। इंडिया के अंदर आजकल एक रशियन डेलीगेशन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट डेलीगेशन है बाय द वे, और इस डेलीगेशन ने जो चीजें बताई हैं वो थोड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो डॉक्टर जयशंकर से जब उनकी मुलाकात हुई तो जो मेजर आप समझ लें कि 10 एक पॉइंट सामने आए हैं, जिनके ऊपर बेस के ऊपर हम ये समझ सकते हैं कि इंडिया रशिया ताल्लुकात किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट देयर इज अ वेस्टर्न प्रेशर। ठीक है ना जी। अब इंडियंस ये समझते हैं कि जो भी हो, हमें अपने ताल्लुकात रशिया के साथ उनको इम्पोर्टेंट उसको कंटिन्यू रखना है। तो इस वक्त ठीक है कि यूरोप और अमेरिका के अंदर रशियन ऑयल इंडिया से होके गुजरता, ये तो डिस्कशन सामने देखी है ना। न्यूयॉर्क के अंदर रशियन ऑयल इन न्यूयॉर्क। अच्छा, लोग कहेंगे रशियन ऑयल इन न्यूयॉर्क कैसे आ गया? वो पता चला इंडिया जाता है, वो उससे प्रोसेस करते हैं, सारी रिफाइनरीज लगी हुई हैं, देन आगे जाता है। बहरहाल ये चीज तो सामने आ गई। अब ये जो उन्होंने कहा है कि ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है, ये एक मैरीटाइम रोड है, मैरीटाइम रूट है, इसकी पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इंडियंस ने रशियंस को भी मना लिया है, जो काम रशियंस नहीं कर रहे थे। अब मेक इन इंडिया वो यहाँ पे भी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने अमेरिकन को कहा है, जैपनीज को कहा है, यूरोपियंस को कहा है, फ्रेंच को कहा है, जर्मन को कहा है, सबको कहा है, स्पेनिश को कहा है इधर बनाओ। तो वो मेक इन इंडिया यहाँ पे भी कर रहे हैं। ठीक है जी। और ये इंडियंस को तो वो जैसे कहते हैं ना,
एक तरफ देखिए, इंडियंस को एक चीज़ समझ आ गई है कि हमारी मार्केट बड़ी है, मैन पावर मौजूद है, स्किल्ड लेबर एक बहुत हद तक है, अगर नहीं है तो जो लोग आएंगे हमारी लेबर को भी स्किल करें, ये यहीं पे काम आएगी। नॉट एवरी ह्यूमन रिसोर्स यू कैन एक्सपोर्ट। आप सारी की सारी ह्यूमन रिसोर्स को एक्सपोर्ट नहीं करते। जैसे पाकिस्तान है ना, अब पाकिस्तान को हमें समझ आ गई है कि हमने एक्सपोर्ट वगैरह कोई नहीं कर सकते, और हमने 1971 की जंगें जीती और हमारे आर्मी ऑफिसर्स ने ये साबित किया कि इतना आसान भी नहीं है कि भारत को हराया जा सके, जिसका प्राउड जो है 1971 की जीत का प्राउड जो है, जो एक घमंड है, जो एक वैल्यू है, वो आज भी हम गाए बगाए बोलते हैं कि 1971 की जंग हमने हराई थी पाकिस्तान को, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका जो थी वो रशिया की है। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है और रशिया को पता है कि मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सिर्फ दो लीडर नहीं है, दो ग्लोबल बड़े लीडर नहीं है, बल्कि दोनों आपस में बहुत ही खूबसूरत दोस्त है, बहुत ही बेहतरीन दोस्त है। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर के बहुत बड़े बड़े चीजें आने वाले वक्त में करने वाला है, और साथ ही साथ अभी जो हमारे पास एक नई ताजा तरीन खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप के क्लोज में जितने भी एमपीज जो ओथ ले रहे हैं उसमें ज्यादातर हिंदू। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट किया है तुलसी गबर्ड को, जिसने अपनी माँ के साथ जिसने हिंदू धर्म को एक्सेप्ट किया था, और कल जब वो ओथ ले रही थी तो वो गीता हाथ में लेकर के ओथ ले रही थी तुलसी गबर्ड। तो अब क्योंकि रशिया को ऐसा लगा कि 21 जनवरी से डोनाल्ड ट्रंप ओथ लेकर के अपनी सारी चीजों को हैंडल करेंगे, इट्स बेटर कि हम पहले अपनी बातों को रख लेते हैं इंडिया के सामने। ठीक है। अब क्योंकि भारत जो है वो हर एक तरीके से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। भारत की सरकार स्किलफुल भारतीय वर्कर्स को रसिया भेजने में मदद करे। दोस्तों, रसिया इजराइल की पॉलिसी से प्रभावित है। दोस्तों, जब इजराइल को भारतीय वर्कर्स की ज़रूरत थी तो इजराइल ने भारत सरकार से मदद की मांग की। भारत की सरकार ने कई भारतीयों को इजराइल भेजा था। इजराइल जो है भारतीयों के काम से बहुत ही खुश है। उसको देख रसिया भी चाहता है कि भारतीय वर्कर्स हमारे देश में आए, हमारे देश के लिए काम करें। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा भारत और रसिया कितने अच्छे दोस्त हैं। भारत और रसिया के बीच अच्छे संबंध हैं। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही दिन पहले रसिया गए थे ब्रिक्स समिट में। दोस्तों, भारत और रसिया के बीच व्यापार हो, डिफेंस हो या तकनीकी हो, सभी में भारत और रसिया के बीच संबंध बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों, भारतीय लोग दुनिया के हर देश में अपने कामों से जाने जाते हैं, उसी से रसिया प्रभावित हुआ है। रसिया चाहता है भारतीय लोग हमारे देश में आए, हमारे देश के लिए काम करें। दोस्तों, रसिया के इस डिसीजन से पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है कि भारतीय लोग दुनिया भर में अपना पहचान बना, वहीं पाकिस्तानी लोग भारतीयों से कई ज़्यादा पीछे हैं। भारतीय लोगों को पूरी दुनिया में अच्छे नज़र से देखा जाता है, वहीं पाकिस्तानियों को बुरे नज़र से देखा जाता है। पाकिस्तानी लोग आतंकवादी गतिविधियों में लगे रहते हैं।